हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए अर्जेंट मैसेज है कि मैं कहूँगी कि आप महाकाल और महाकाली के भक्त हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज आ रही थी, जो आपको नुकसान पहुँचाना चाह रही थी, वो स्टॉप कर दी गई हैं। और आप जिस भी वजह से परेशान थे, ऊर्जा की वजह से परेशान थे, ऊर्जा कोई चुरा ले जाता था, आप इतने पूजा पाठ करते रहते हैं तो वो ऊर्जा कहीं और गलत कामों में यूज़ हो रही है, ऐसे इसलिए परेशान थे। तो आपको मैं बता दूं, महाकाल और महाकाली ने संभाल लिया है। अब वो कोई भी व्यक्ति या पर्सन या काला पीला जादू करने वाले लोग या फिर कोई भी आपको परेशान करने वाली एनर्जीज़ जो होती हैं, तो वो आपका बुरा नहीं कर सकेंगी और बिल्कुल बहुत दूर दूर तक आपको परेशान नहीं कर पाएंगी, आपके घर तक नहीं पहुंच पाएंगी। ऐसा महाकाल और महाकाली ने इंतज़ाम कर दिया है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपकी फैमिली पूरी सेफ़ है। और बस ध्यान रखिए कि आपकी जो बड़ी बेटी है उसका ख्याल रखिएगा। उनके साथ बहुत सारी एनर्जीज़ वर्क करती हैं, तो वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो उनको क्लीन करवाइए अगर आप जानते हैं तो। नहीं तो महाकाल के पास ले जाइए, या फिर आपको ऐसे रिचुअल्स आप करते हैं जिससे वो क्लीन हो जाती है तो वो क्लीन करवाइए, ताकि वो हेल्दी लाइफ जी पाए। और एक जो लाइफ, एक इंसान जो एक अच्छी लाइफ जीने को डिज़र्व करता है, वो वैसी लाइफ जी पाए। सो एक ये मैसेज है आपके लिए, बहुत स्पेसिफ़िक है, किसी एक ही पर्सन से या 2 पर्सन से, या मतलब जितने भी लोग हैं जो भी प्रॉब्लम में हैं, उनसे ही मैच करेगी और किसी से नहीं मैच करेगी। प्लीज़ वही लोग रेज़ोनेट, वही लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस एनर्जी को, जो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी लोग इसको इग्नोर कीजिए और अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से जीने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कीजिए, तो लाइफ जो है हम अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो भी वो ईज़िली जो है सॉल्व हो जाएगी। एक ये है, एक ओम चैंटिंग कीजिए। और रूट चक्रा से लेके रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ओम गणपतये नमः चैंट कीजिए, तो रूट चक्र आपका स्ट्रांग रहेगा, ताकि आपको जो डर लगता है हर बार, और आपकी स्टेबिलिटी कहीं खो जाती है ऐसा आपको लगता है, या फिर आपको किसी चीज़ का फ़ियर सताता है, या फिर आपको लगता है कि आपकी जॉब चली जाएगी, कोई निकाल देगा, ऐसी वाली फ़ियर लगता है, तो वो सारी फ़ियर दूर चली जाएगी। और एक और चीज़ है, हनुमान जी के आप मंत्र जाप कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, भजन गान कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। उससे भी सारे डर जो हैं भग जाते हैं। वैसे आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उसको शिद्दत के साथ प्रणाम करके उनसे मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे। भोले बाबा हो, या नरसिम्हा भगवान हो, राधे कृष्ण भगवान हो, विष्णु भगवान हो, कार्तिकेय भगवान हो, सरस्वती माता हो, शनि महाराज हो, नाग देवता हो, या आपके कुलदेवी कुलदेवता हो, शालिग्राम भगवान हो, तो बुद्धा हो, तो या फिर आप अर्धनारीश्वर को मानते हैं, ओम नमः शक्ति शिवाय कह सकते हैं, तो बैलेंस होंगे आपके सारे के सारे चक्रास। तो इससे भी फ़ायदा बहुत होगा। आप तुलसी माला रखते हैं तो तुलसी माला, तुलसी माँ को भी बोलें तो वो भी आपकी मदद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। और पैसों के लिए भी ये तुलसी माला जो है वो आपके पैसों को बढ़ाने में मदद करेंगी, तो तो ये भी चीज़ है। और पानी के साथ काम कीजिए। ये भी आ रहा है, कुछ लोग हीलर हैं तो उनको बोला जा रहा है पानी के साथ काम कीजिए और बैलेंस रहने की कोशिश कीजिए। थोड़ी जो स्ट्रेस होती है वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी, पानी के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। तो पानी पीते जाइए और अपने आप को हील करते जाइए, हाइड्रेट रहिए, नेचर में काम कीजिए, मिट्टी के साथ काम कीजिए। डेफिनेटली भोले बाबा को जल चढ़ाइए, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली यहाँ पे आपका काम करेगा। आपको भोले बाबा जो हैं, महाकाल जो हैं, आपकी हेल्प करेंगे और हर तरीके की मृत्यु दोष से बचाएंगे। और डेफ़िनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि
आपके में अकाल मृत्यु योग है तो आपको महाकाल के दर्शन करने चाहिए। उससे पहले शिप्रा नदी में जो है डुबकी लगानी चाहिए 3 बार, तो उससे जो है अकाल मृत्यु योग भी हटता है। और जो भी बीमारियां हैं मृत्यु से जुड़ी हुई, जैसे कोई भी बीमारी होती है और वो उसके बाद मृत्यु हो जाती है, ऐसी कोई बीमारी आपको है तो आपको शिप्रा नदी में डेफ़िनेटली आपको डुबकी लगानी चाहिए 3 बार, फिर महाकाल के दर्शन करने चाहिए। उससे जो है आपकी अकाल मृत्यु योग जो है हट जाता है पूरी तरीके से, और किसी भी बीमारी की वजह से होती है मृत्यु तो वो चीज़ भी हट जाती है। सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए, और लेट्स सी देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ कप्स आया है, बहुत टाइम से किंग ऑफ कप्स आ रहा है। मेरे ख्याल से एक ही व्यक्ति है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और अपने चीज़ों को बहुत छुपा के रखता है। दर्द में भले ही रहता है लेकिन किसी को बताता नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है, देखिए आप किसी को नहीं बता सकते तो कम से कम अपने आप को बताइए और उसको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप किसी पेपर में लिख सकते हैं और लिखने के बाद उसको जला के मिट्टी में दफना सकते हैं, तो उससे भी आपका जो पेन है वो रिलीज़ होगा। और या फिर अ, होली बात लेना चाहे तो होली बात भी ले सकते हैं, वो भी हेल्प करेगा। और दूसरों के लिए प्रेयर कीजिए, वो भी आपकी हेल्प करेगा। धीरे धीरे जो है डिवाइन जो है आपके पेन को अंदर से जो है क्लीन कर देंगे, हील कर देंगे। और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में जितने भी आपके थॉट्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है वो भी हील हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। तो आपको एक ये मैसेज है और आपको आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आप हमेशा सोचते ज़रूर रहें लेकिन शायद आपके घर के आसपास नदी है, नदी को पार करके जाना पड़ता है इसलिए आप जा नहीं पाते, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें लिख के उस नदी में, मतलब बोट बना के बहा दीजिए, तो उससे भी जो है प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। मछली को दाना खिलाइए, इससे भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और आपको बोला जा रहा है जो सिगार पीते हैं गुड़ 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 करके जो आवाज़ें आती है, हुक्का, राइट, हुक्का, जो हुक्का होता है उसको आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो आपको नहीं पीना चाहिए। ये एक मैसेज मिला है। और आपके लिए कंफर्टेबल एक सोफ़ा, बहुत बहुत प्यारा सा सोफ़ा आपके पास है, उसका यूज़ कीजिए। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे हीलिंग तो है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हीलिंग है, आप शायद किसी से बताते नहीं हैं लेकिन कोई आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो आपकी दुख और दर्द को जो है बांट सकता है, बांट सकती है। और कुछ लोगों की लाइफ में रियली में सोलमेट आ रहा है जिनके साथ शादी होगी उनकी इसी दिसंबर में या इस ठंड में। फ़ेब भी हो सकता है, सेकंड 2 नंबर का कार्ड है और ये कहीं न कहीं डिवाइन आपके लिए ये रिश्ता लेके आए हैं। तो डेफ़िनेटली ये हीलिंग भी देगा और आपको आपकी लाइफ में आगे भी बढ़ाएगा और आपको खुश भी रखेगा, इमोशनली भी और मेंटली भी और फिज़िकली भी। और फिर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत है, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो एक पावर कपल की फैमिली है, पावर कपल की फैमिली अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। तो डेफ़िनेटली वो मैं कहूँगी कि आप उनके बच्चे हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए वो बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढने वाले हैं, तो उन पर डाउट मत कीजिएगा। आप अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छे से जानते हैं तो वो आपकी हिसाब से ही रिश्ता ढूंढेंगे। और ये 4 ऑफ कप्स है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को बोला जा रहा है, अभी अभी जो मैंने कहा उसमें शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद मैस्कुलिन एनर्जी हैं और आप ऑलरेडी किसी को लाइक करते हैं तो आपको अपनी फैमिली से बताने की ज़रूरत है, ताकि वो आपके लिए दूसरी जगह रिश्ता ना ढूंढे और परेशान ना हो। और लेकिन मैं कहूँगी कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ और प्लान करके रखा है और कोई कप है आपके लिए ऑफ़र आ रहा है, आपको उसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरे ख्याल से शादी और समथिंग डिफरेंट चीज़ के अलावा कुछ और भी है बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको उसको अपनाने की ज़रूरत है। तो जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आएगा, आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है।
ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, किसी एक के लिए हो सकता है यहाँ पे। अगर ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली सन कार्ड आया है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली खुशियाँ ही आएंगी आपकी लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। और आप अभी शायद किंग ऑफ कप्स की एनर्जी काइंड ऑफ में है, बहुत इमोशनल है लेकिन किसी को बता नहीं रहे, तो वो भी रिलीज़, जो पेन है अंदर वो भी रिलीज़ हो जाएगा और आप उस चीज़ को भूल के अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करेंगे, चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ जाएंगे और बहुत सारी खुशियाँ जो है वो दस्तक दे रही हैं, तो उसको भी एंजॉय करना सीख जाएंगे। कुछ लोगों का बेबी एक्सपेक्टिंग है, तो डेफ़िनेटली वो बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगा या होगी वो बहुत हेल्दी है, सो डोंट वरी। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफ़िनेटली आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी मेहनत और, आप जिस चीज़ के लिए भी फ़ाइट कर रहे हैं वो वर्थ इट है आपके लिए, और आपको फ़ाइट कंटिन्यू रखना है, आपको गिव अप नहीं करना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, और फेथ बनाए रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, ये कभी मत भूलिएगा। खुद की जय नहीं, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने ऊपर विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहना, बिना रुके बिना थके अपने लिए काम करते रहना और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, और अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना किसी भी तरीके से। और आपने जो 3 ऑफ वॉन्ड्स आया जो आपने सपने देखे हैं वो पूरे होंगे और डेफ़िनेटली आपके लिए शिप आ रही है, तो आप चिंता मत कीजिए। आपको जहाँ पे भी जाना है, आपका डेस्टिनेशन जहाँ पर ये भी है वहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाएगा, डिवाइन का यही प्लान है। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी फेस, तो वो डिवाइन हेल्प कर देंगे। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, तो वो आपकी तरफ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो सबको फेस करना पड़ता है, तो उसमें आपको मेहनत तो लगेगी आपकी, वो आपको कंटिन्यू रखनी है। बाकी जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है व्यक्ति, वो आपकी हेल्प कर ही रहा है। और किंग और कोई एक मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स में एनर्जी एक कोई और व्यक्ति है जो, और वो भी है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, लेकिन वो कहीं और देख रहा है और बहुत चौकन्ना ज़रूर है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में भी सोचिए। आप कहीं प्रेजेंट मतलब कहीं और देख रहे हैं, आपकी अभी जो स्थिति चल रही है उसको नहीं देख रहे, कहीं और फोकस है, तो थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। तो आप आपकी एनर्जी मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स ऐसा करता नहीं है, बहुत एनालिटिकल रहता है वो, बहुत दूर की सोच के चलता है, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखता है। तो आपको अपने सेल्फ में रह के काम करना है, दूसरों के दिखावे में आना नहीं है, नहीं और जो दिखा रहे हैं उस पे भी नहीं आना है। तो जो दूर से जो दिख रहा है और आप उसको ज़बरदस्ती देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी प्रेजेंट मोमेंट में चलना है, आपके प्लान के हिसाब से चलना है। कहीं और जो है आँखें नहीं मतलब भटकाइए ना, और कहीं नज़रें इधर उधर कीजिए। आपका जो प्लान है उसी को एग्जीक्यूट कीजिए। वो कहते हैं ना, कहावत है, जहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी काइंड ऑफ, तो जस्ट अवेयर रहना है आपको और अपने जो प्लान किया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना है बस। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा है, बहुत सारा पैसा है, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे अभी मेरे को सुनाया आया कि बोल रहा था, मैं ज़बरदस्ती देखने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा कुछ है, तो उनको बोला जा रहा है, तो जैसा आपका शुरू का प्लान था ना, आप ऑलरेडी थे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर एक चीज़ को चलते थे, उस हिसाब से चलिए, उस हिसाब से चलेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिवाइन गुस्सा हो जाएंगे। पैसा डिवाइन की तरफ से ही आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है।
तो और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है आपका जो नेक्स्ट पोर्टल आ रहा है वो उसके लिए रेडी हो जाइए, एनर्जी स्टार्ट होने वाली है 1-2 दिन से। और डेफ़िनेटली आपको बिग मनी अमाउंट आपके अकाउंट में आने वाला है, या फिर डिवाइन आपको किसी भी तरीके से प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसका शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिएगा, और आपको किसी भी अमाउंट की ज़रूरत है तो वो आपको मिल जाएगा। मटेरियलिस्टिक मतलब इस 3D लाइफ में जो भी ज़रूरतें हैं वो डिवाइन पूरा कर रहे हैं आपका। तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी बोला जा रहा है। आप वाइट फ्लावर्स के साथ काम कीजिए। वाइट कलर जो है प्योरिटी का निशानी होती है। प्योर रहिए, जितना प्योर रहेंगे डिवाइन आपके साथ उतना कनेक्ट रहेंगे और आपको हर मुश्किलों से बाहर ले जाएंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो बोला जा रहा है कि डेफ़िनेटली आगे बढ़िए। अभी आप नेव हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे कि एक्चुअल में चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। आप अगर हार्श वर्ड बोलते हैं तो धीरे धीरे सीख जाएंगे किस तरीके से आपको बातें करनी है दूसरों के साथ। और बोला जा रहा है कि आगे देख के ही चले, अगर आगे चल रहे हैं तो पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अपने यहाँ पे कुछ लोग ना अपनी आँखों को बांध के मेडिटेशन करते हैं, ऐसा मतलब ऐसा मुझे फ़ील हुआ। तो उनको बोला जा रहा है कि जब मेडिटेशन करें तो टाइट टाइट ना बांधें। अब कुछ बांधने की ज़रूरत ही नहीं है, आँखें बंद करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो ज़्यादा टाइट क्लोथ जो बांधते हैं वो ज़्यादा टाइट ना बांधें। और स्वॉर्ड के साथ काम करते हैं तो भी बहुत केयरफुल रह के करना है आपको। रियल स्वॉर्ड के साथ अभी काम मत कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। और मंदिर की घंटी बजी तो डेफ़िनेटली कन्फर्मेशन है, बिग कन्फर्मेशन है। तो अभी आप नकली स्वॉर्ड के साथ काम कीजिए, फिर उसके बाद जो है जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे या महारत हासिल कर लेंगे नकली स्वॉर्ड के साथ, तो फिर आप रियल स्वॉर्ड के साथ काम कीजिएगा। आप में स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन इंसान हर चीज़ धीरे धीरे ही सीखता है। तो स्टेप वाइज स्टेप जो है आपको काम करना है यहाँ पे। और यहाँ पे भी पानी के साथ काम करने बोल रहे हैं। प्यास लग रही है तो पानी पीजिएगा और अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा, क्योंकि इस बिग सक्सेस के लिए अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। बिग सक्सेस लिखा है यहाँ पे, और ऐसा करेंगे तो डेफ़िनेटली बैलेंस तो आ ही रहा है। बिग सक्सेस भी है, चैरियट भी है। और कुछ लोग कृष्ण जी के भक्त हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चैरियट आपका कृष्ण भगवान ही चला रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और फेथ बनाए रखिए कृष्ण जी पे, वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा के ही रहेंगे। एनी हाउ, एट ऑफ कप्स है। डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। एट की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो आप इन्फिनिटी की पावर को कैरी करते चल रहे हैं। तो आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो हो गया सो हो गया, जो छूट गया वो छूट गया। अब सिर्फ आगे बढ़ना है और कहीं नहीं जाना। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली देखिए, आप पास्ट में जब भी जाते हैं आपको दर्द पेन के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो आपको बोला जा रहा है पास्ट भूल जाओ, अपने पूरे थॉट्स जो आते हैं, पूरी सोच जो आती है वो भूल जाओ। वो आपकी रातों की नींद उड़ा देती है, आपको परेशान कर देती है। तो वो सारी चीज़ें भूल जाओ, आपको आगे बढ़ना है। अब भगवान के प्यारे बच्चे हो, ऐसा भी मैसेज आया है। और आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप क्वीन हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को कैरी करते हैं। आप बहुत ग्राउंडेड हैं, काइंड हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करते रहते हैं। जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है आप लोगों की मदद करते रहते हैं।
तो वो काइंडनेस जो है बना के रखिए, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, है ना। नेचर के साथ काम कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, ये आपको हेल्दी भी रखेंगे और आपको परेशान भी नहीं होने देंगे। और यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कैरी कर रहे हैं, बहुत जो ग्राउंडेड है, उनको बोला जा रहा है कि आप जो हैं ऐसे कुछ दो हिस्सों में बटे हुए हैं, ऐसा बोला। और एक मैं कहूँगी दो काम आपके पास है ऐसा कि आपको दोनों में से कोई ना कोई एक काम को करना स्टार्ट करना है। दोनों को काम करने की सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, और आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और किसी की नहीं सुननी है। और दो मीठी छुरियाँ हैं, ऐसा वर्ड आया है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए, बहुत स्पेसिफिक है। तो उनसे दूर रहिएगा, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, पानी के साथ काम कीजिएगा, बैलेंस रहिएगा। और येलो शूज़ दिखे तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कोई गुरुजी हैं या आपके घर में माता पिता हैं जो येलो ओरा को कैरी करते हैं, तो उनसे आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, या उनसे ब्लेसिंग ज़रूर लीजिएगा, या उनसे गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा जो भी आप काम कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस होगी, वो कभी भी आपको गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। मैं थक गई यहाँ पे, तो आपको मैं यहाँ पे कहूँगी, शायद आप बोलते बोलते बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो भी बोल रही हूँ यहाँ पे आपको पानी पीते रहना है, हाइड्रेट रखना है। और कब्ज़ की एनर्जी बहुत है यहाँ पे, अभी फुल मून आएगा, तो यहाँ पे फुल मून में भी बहुत सारी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आपको मतलब खुशी रखेंगी, लेकिन यहाँ पे जो है आपको बहुत शायद रोना आ जाए, इमोशनल, आप वाटर साइन है तो रोना आ सकता है यहाँ पे। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं, सक्सेस के आंसू हैं। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ रिलीज़ हो रहा है। 2 के बाद 3 आ रहा है, तो डेफ़िनेटली बाउंडेड एनर्जीज़ के बाद जो है फ्री एनर्जी आ रही है, तो आप जो है फ्री हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से जो आपको बांध के रख रही थी, वो सारी अपने आप रिलीज़ हो जाएंगी फुल मून तक। और हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, येलो कलर, ब्राइट कलर आ रहे हैं, प्योरिटी आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है, एक पैशनेट एनर्जी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही है उनको मोस्ट वेलकम कीजिएगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, और ये जो है बाय बाय हो रहा है, क्योंकि बिग चेंज आ रहा है आपको आपकी लाइफ में। 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी एनर्जी, अनवांटेड एनर्जी, मैं कहूँगी कि आपको परेशान करने वाली एनर्जी, वो सारी की सारी रिलीज़ हो रही है। बहुत चेंज आ रहा है, बहुत बिग चेंज है ये, बिग चेंज आ रहा है ये आपको। अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे ही चलना है। एक कार्ड और लो कि ये कार्ड अच्छा है, मैसेज भी बहुत अच्छे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे शॉर्ट पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने एक कार्ड और ले लिया। पेंटिकल्स है, डेफिनेटली आपको आगे देखना है, आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कोलैबोरेशन है, किसी के साथ काम करने के लिए ऑफ़र मिल सकता है, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं, या फिर आप कुछ हेल्प मिल रही है आपको पेंटिकल से रिलेटेड, और आपके काम को सराहा जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको काम को सराहेंगे, या फिर आपकी पार्टनरशिप में है तो वो पार्टनर जो आपके पार्टनरशिप में पार्टनर्स है, वो आपके काम को बहुत सराहने वाले हैं। और मैं कहूँगी कि आपके चांसेस जो हैं उनके शेयर से अप होने के चांसेस हैं। सो खुश रहिए, आबाद रहिए। 3 नंबर का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। बोल रहे हैं कि जॉय में रहिए, हमेशा खेलते मुस्कुराते रहिए, मज़े कीजिए, लेकिन काम पे फोकस रखिए। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।